हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि हमने चैप्टर पॉलिनोमियल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ky² प्लस 2y माइनस 3k इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए सम में हमें कहा है कि अगर सम ऑफ जीरो जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो इक्वल है इसके प्रोडक्ट के दुगने के, तो हमें k की वैल्यू को बताना है। यानी कि हमें ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा ये अल्फा इंटू बीटा के ट्वाइस है, यानी कि अगर हम अल्फा इंटू बीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दें उसके बराबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल है ky² प्लस 2y माइनस 3k। यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल से a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर है k के इक्वल, क्योंकि y² का कोफिशिएंट जो है वो a होता है। अब b की वैल्यू है 2 के इक्वल, यानी कि y का कोफिशिएंट 2 है तो ये b के इक्वल है। और यहाँ पर c जो है वो है माइनस 3k के इक्वल, यानी कि पूरा c है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ सम ऑफ जीरोज यानी कि जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस b अपॉन a के। अब यहाँ पर माइनस का साइन, अब b क्या है, b जो है वो 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अपॉन में a जो है वो k के इक्वल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपॉन में k। अब आगे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है अल्फा इंटू बीटा और ये है c अपॉन a के इक्वल। अब देखिए c क्या है, c अगर हम देखें तो माइनस 3k है, ठीक है। और a अगर हम देखें तो a जो है वो k के इक्वल है तो अपॉन में लिख देंगे k। अब इस k से ये k कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बच जाता है यहाँ माइनस 3 के इक्वल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस 3 है। अब जैसा कि हमें बताया हुआ था कि सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये दुगना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का दुगना है तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ चुका है जो कि है ये माइनस 2 अपॉन के, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे माइनस 2 अपॉन के इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आया है माइनस 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 3। अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस 2 अपॉन के ऐसे ही अभी और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 तो यहाँ हो जाता है माइनस 6। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो माइनस 6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6k और यहाँ माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाता है तो k इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 होगा। अब यहाँ कट कर लेते हैं एक ही टेबल से, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो इस तरह से k जो है वो यहाँ पर आ जाता है 1/3 के इक्वल। बहुत ईजी सम था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।